वो आपने कहा था मियां साहब वापस आएंगे तो ये दोबारा मियाँ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। सर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, वीलॉग के आगाज़ में ही आपने ये एक शॉर्ट सुना होगा जावेद लतीफ़ का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ दिसंबर में वापस आ रहे हैं। बहुत ही अहम तफसीलात थी नाज़रीन, बहुत अहम मामलात थे जो कि जिनकी तफसीलात लेने के लिए आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि मरीम नवाज़ की आज पेशी भी थी और बहुत सारे रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर आते हैं, तो जावेद लतीफ़ से मेरी गुफ्तगू हुई और जावेद लतीफ़ से ये जो शॉर्ट है ये आपके सामने मैंने रख दिया कि उन्होंने नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से कहा है। ये शॉर्ट खैर शायद आप किसी न्यूज़ चैनल पर जो है वो ना सुने, क्योंकि शायद ये कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ। ये मैंने उनसे गुफ्तगू की थी और उसके बाद ये शॉर्ट जो है वो उनसे लिया था। बहरहाल आज की इस व्लॉग में नाज़रीन जो अहम तफसीलात के लिए मैं गया था और मैंने हासिल की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी आते हैं, तो गुफ्तगू वगैरह जो है वो होती रहती है। एक तो नवाज़ शरीफ की जो वापसी है और दिसंबर में उसका जो ऐलान किया जा रहा है इसकी इसकी कहानी क्या है, ये क्यों चीज़ प्रोपेगेट की जा रही है, दिसंबर प्लान असल में क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है। क्योंकि जावेद लतीफ़ ने एक मरतबा पहले भी ये कहा था कि नवाज शरीफ दिसंबर में वापस आ रहे हैं, उस वक्त उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया था कि वैसे ये एक जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे नहीं है नाजरीन। इसके पीछे क्या हकीकत है, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं नाजरीन, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर नाजरीन मरीम नवाज़ बिल से बाहर निकल आई हैं। मरीम नवाज़ का बिल से आना, बाहर निकलना, ये क्या वजह बनी इतने अरसे तक, जो ख़ास तौर पर जनरल फैज़ के हवाले से जो आज उन्होंने बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी वीडियो भी मैंने जो थी वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। आप नाज़रीन ने देखी ही होंगी कि किस तरह की के इल्ज़ामात मरीम नवाज़ की जानिब से लगाए गए। आखिर अभी इल्ज़ामात इनके जानिब से क्यों नहीं लगाए गए, पहले लगा लेती। आज उस वक्त जब जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र हुआ, वो कोर कमांडर तैनात किए गए हैं अब पेशावर के, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने लेके आना, ये क्या मामला है नाजरीन, किस तरफ मामला जा रहे हैं। और दिसंबर प्लान नाजरीन, ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में मुस्लिम लीग नून क्या जोर लगाने जा रही है, अपना किस तरह से प्रेशराइज करेगी इदारों को, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, चूँकि हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ की पेशी थी, समात में कुछ ख़ास नहीं हुआ, मुख्तसरन सा जो वहाँ पर आंखों देखा मेरा हाल था, 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रख दूँ। समात शुरू हुई तो एज यूजुअल नाजरीन मरीम नवाज़ आती हैं तो आगे पीछे से अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो उनको सलाम कर रहे होते हैं। उनके जो कारकुनान या रहनुमा वहाँ पर मौजूद होते हैं उनका जवाब देती हुई कमरा अदालत में जाती है और कमरा अदालत के अंदर भी ऐसा ही उनसे मुलाकात करते रहते हैं। तो बहरहाल आज जब जजिस आए कमरा अदालत में, तो वो जो नई पिटीशन एक दरख्वास्त मरीम नवाज़ की जानिब से दायर की गई, उसके ऊपर सबसे पहले जिक्र हुआ जो मरीम नवाज़ के वकील थे, उन्होंने आते साथ एक चीज़ कही। सबसे पहला जो उनका आर्गूमेंट था, उनके जो दलाइल थे, वो कहते हैं जी कि ये जो हमारी दरख्वास्त है जिनमें हमने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये किसी इदारे के हवाले से हमने बात नहीं की। हमारी जो ISI है, हमारी जो एजेंसी है, वो टॉप की एजेंसी है, दुनिया में टॉप की एजेंसी है, और हमारी जो अदलिया, हमारे जो जजेस हैं वो भी टॉप के जजेस हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कर दी। हालांकि मरीम नवाज़ जो हैं वो क्या क्या इदारों के खिलाफ बातें करती रहती हैं, वो भी आपके सामने, और आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने मौजूद है। अच्छा, मरीम नवाज़ आज जो उनके वकील थे उनके साथ ही रोस्टरम के ऊपर खड़ी हुई थी, जिस पर जो जजिस थे जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो 2 रुकनी बेंच थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से मरीम नवाज़ से ये कहा गया कि आपके चूँकि वकील खड़े हुए हैं तो वो दलाइल देंगे, वो बात करेंगे, तो आप ऐसा करें, आप वापस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएँ। तो मरीम नवाज़, जिस पर उन्हें वापस भेजा गया और वापस वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठी, और जब वो अपनी कुर्सी पर बैठी तो जिस तरह से इर्द गिर्द वो कमरा अदालत भी पूरा भरा हुआ था मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से, उनके रहनुमाओं से, तो शोर की आवाज़ें आने लग पड़ी। ऑब्वियसली वो पता नहीं उनको कोर्ट के डेकोरम का ख्याल क्यों नहीं रहता, वो कोर्ट पे भी आकर इस तरह से सरगोशियाँ करते रहते हैं, जिसके ऊपर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से ही ये कहा गया, डांटा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये अदालत है,
अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर आपने इसी तरह से ये कुछ करना है तो आप ऐसा करें कि आप अदालत के बाहर चले जाएं। तो ये आज इस तरह से समाअत का आगाज़ हुआ। बहरहाल वो जो दरख्वास्त मरीम नवाज़ ने दी थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात किए थे, वो एक्सेप्ट हुई। उसके ऊपर नोटिस भी हो गए और समाअत जो थी ओवरऑल सारा मामले के ऊपर वो 13 तारीख तक चली गई है, यानी कि आज 6 तारीख है। नेक्स्ट जो अभी 13 आ रही है उसको ये समाअत इस मुकदमे के ऊपर दोबारा होगी। तो बस यही कुछ हुआ है आज समाअत के अंदर, बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ। अच्छा, मरीम नवाज़ बस ये समाअत करने के बाद वापस जाती हैं और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो मैंने लगा दी है, उसके ऊपर क्या मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो है वो आज लगाए जाते हैं कि जनरल फैज़ ने ये कर दिया, उनकी हुकूमत गिरा दी, तो वो कर दिया, तो वो कर दिया। उनके जजिस के ऊपर भी उन्होंने लगाए, जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बातें जो है वो कहीं। अच्छा, बहरहाल मेन मुद्दे की तरफ मैं आता हूँ। दिसंबर प्लान के हवाले से क्या मुझे मालूमात मिली हैं। तो दिसंबर प्लान बेसिकली ये है, जिस तरह से जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि नवाज़ शरीफ 25 दिसंबर को जो है वो वापस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज़ शरीफ के लिए माहौल को साजगार बनाया जा रहा है कि माहौल इस तरह का बन जाए कि तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएं, वो सब कुछ मामलात ख़त्म हो जाएं, वो बरी हो जाएं, ताकि यहाँ पर उन्हें कोई जो है वो जेल ना जाना पड़े, तब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। लेकिन इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं और पहले तो अभी तो दिसंबर का कहा जा रहा है, लेकिन जब दिसंबर भी गुजर जाएगा फिर कहा जाएगा, जिस तरह से इनके रहनुमा शुरू हो जाते हैं कि नवाज़ शरीफ को ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो ये चीज़ शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ क्या करेंगे, वो उधर से वो जोर लगाएंगे कि नहीं मैंने वापस आना है, लेकिन यहाँ से उनसे कहा जाएगा कि नहीं आना, जो एक प्लान के मुताबिक है, तो वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये सारा माहौल साजगार बनाया जा रहा है और ये नवाज़ शरीफ के आने के हवाले से और ये जिस तरह से मरीम नवाज़ ने आज किया, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, प्रेशर डालने के लिए उनकी जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि जो दिसंबर होगा नाज़रीन, जब ये मामले शुरू होंगे, अभी तो खैर ये कहा जा चुका है जावेद लतीफ़ ने कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, तो दिसंबर में ये होगा कि नवाज़ लीग की जानिब से भरपूर प्रेशर डाला जाएगा। और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ आज बिल से इसलिए भी बाहर निकली हैं क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बतौर, चूँकि वो DGISI थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है पेशावर, वो कोर कमांडर हो गए हैं। अच्छा, तो अब वो बिल से थोड़ा बाहर आकर तो बड़ा खुलकर अब वो बात जो है वो कर रही हैं और प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से, चूँकि जनरल फैज़ हमीद साहब पेशावर चले गए हैं, तो अब किसी तरह से प्रेशर डाला जाए और अपने लिए कोई ना कोई डील ली जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर उनको एक बात समझ नहीं लग रही कि जनरल फैज़ हमीद साहब नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे। इसकी जो रीज़न है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को DGISI ना बनाना होता तो उन्हें ट्रांसफ़र ना किया जाता। इमरान खान साहब के माइंड में ये बात ज़रूर है कि उन्हें आर्मी चीफ बनाना है नेक्स्ट, क्योंकि 1 साल रह गई है मुद्दत जनरल बाजवा साहब की, तो उन्हें अगला आर्मी चीफ बनाना है और उसके लिए ज़रूरी था कि वो कोई ना कोई कोर को कमांड करें। तो इसलिए उन्हें पेशावर में वो कोर को कमांड करने के लिए वहाँ पर उन्हें तैनात किया गया है और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट आर्मी चीफ बनना है और इसी वजह से उन्हें वहाँ भेजा। और ये जो मरीम नवाज़ की जो इल्ज़ामात है, ये खुशियाँ, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली और इनको ये मालूम है और इसी वजह से इनको पता है कि अभी वक्त है और ये अभी ही प्रेशर डालेंगी और दिसंबर के माह में ये भरपूर जोर लगाएंगी, तहरीकें चलाएंगे, जलसे जुलूस वगैरह भी होंगे, प्रेशर जो है वो डालने की कोशिश की जाएगी और किसी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई डील जो है वो किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक और बात मैं आपको बता दूँ, एक बड़ा वाज़ेह पैगाम नवाज़ लीग को पहुँचाया गया है कि किसी भी कानूनी जो मामलात होंगे उनमें मुदाखलत नहीं की जाएगी। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है, क्योंकि नवाज़ शरीफ की जानिब से अपने लिए राब्ते वगैरह, ये इस तरह से सोर्सेज कह रहे हैं कि राब्ते वगैरह किए गए हैं और अपने लिए जो है वो कोई रिलीफ मांगा गया है, लेकिन उनको ये बताया गया है जो कानूनी मामलात होंगे उसमें इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये सारा खेल नाज़रीन अब खेला जा रहा है और इसी वजह से DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर इस तरह के ये नवाज़ लीग का खैर पुराना वतीरा है, भोंडे इल्ज़ामात जो है वो अभी भी लगा रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये इनका जो है वो खेल ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं और इनका खेल आखिर में तमाम ही होना है। इस हवाले से नाज़रीन आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।